एक बार जबकि कलयुग आरंभ हो चुका था, देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। देवर्षि नारद चूंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो मन की गति से कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने देखा कि धर्म की उपस्थिति बहुत कम है पृथ्वी पर। क्या दिखाई दे रहा है कि लोग निजी स्वार्थों में अधिक व्यस्त हैं, भोग विलास को अधिक महत्व दे रहे हैं और धर्म की स्थिति पिछड़ रही है। तो उनका मन खिन्न हुआ और तीर्थों में उन्होंने देखा कि वहां भी लोगों के मन में मल और मैल अधिक भरा हुआ है और उनके कर्म भी अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। इसलिए वो खिन्न मन से उस धरती पर आए जहां पर कि भगवान ने बहुत लंबे समय तक लीलाएं की थी, यानी ब्रजभूमि में आए। ब्रजभूमि में वो यमुना के तट पर टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री बैठी हुई है, खिन्न दुखी आंसू बहा रही है और उसके पास भूमि पर दो पुरुष लेटे हुए हैं, वृद्ध जर्जर, इनकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई है, उनके बाल पूरे सन की तरह सफेद हैं और वो एकदम निर्जीव से लग रहे हैं। तो नारद जी वहां से जाने लगे। तभी उस स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतापि नाशय। हे साधु, थोड़ी देर रुको और मेरी चिंता का नाश करो। तो नारद जी ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पुत्र जैसे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने कहा कि ये इस तरह से क्यों है, ये इतने वृद्ध क्यों हैं? आप पुत्र जैसा कह रही हैं तो इनकी स्थिति ऐसी क्यों है? वो बोली कि मैं भक्ति, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में और मैं पली बड़ी हूँ कर्नाटक में और फिर उसके बाद मैं गई महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में मुझे अनेक जगह सम्मान मिला। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जब मैं गुर्जर देश में गई, यानी आज के गुजरात में, तो वहाँ पे मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरा अंग भंग कर दिया गया, मुझे बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ा और मैं वहाँ एकदम वृद्ध और जर्जर हो गई थी। फिर मैं इन पुत्रों के साथ यहाँ पे आई, यानी वृंदावन में आई और वृंदावन में आकर के मेरी स्थिति तो सुधर गई। मेरे जो कटे फटे अंग थे वो भी सही हो गए और मैं अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ गई। लेकिन मेरे पुत्र उसी तरह से जर्जर अवस्था में है और यहाँ आके ये उन्नीदे पड़े गए। इनका कुछ उपाय कीजिए, इनको सही अवस्था में लाइए। तो नारद जी ने वेदोच्चारण किया, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। सुषुप्त पुरुषों ने थोड़ी सी आंखें खोली, उनके चेहरे पे मुस्कान आई और उसके बाद वो फिर वैसे ही हो गए, जैसे सो रहे थे वैसे ही सो गए। नारद जी ने बहुत जोर जोर से अपना शंख बजाया कि शायद इससे उनकी नींद टूटे, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटी, वो वैसी के वैसी पड़े रहे। नारद जी के सारे प्रयास व्यर्थ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं, आपने मुझसे अपना कष्ट दूर करने के लिए निवेदन किया और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तप करूंगा और तप करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम जाता हूँ। तो बद्रिकाश्रम जाने का जैसे ही उन्होंने निश्चय किया, ऐसे ही आकाशवाणी हुई, तुम्हें संत श्री मिलेंगे और बताएंगे कि क्या करना है। स्पष्ट नहीं था कि करना क्या है। नारद जी गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में वो स्थान तलाशी रहे थे कि किधर मैं बैठूं, कहाँ पे अपना तप करूं, कहाँ भगवान से प्रार्थना करूं कि मुझे उस स्थिति से उस स्त्री को निकालने की, उसके बच्चों को ठीक करने की शक्ति मांगू, सामर्थ्य मांगू, विधि मांगू, विधान मांगू। तब तक उन्हें दिखाई दे गए सनकादि ऋषि। सनकादि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों बिल्कुल एक अवस्था के हैं, एक जैसे रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, कौपीन धारण किए रहते हैं, 5 वर्ष के बच्चे की अवस्था में रहते हैं महाज्ञानी, सर्वज्ञानी, लेकिन वो रहते हैं बच्चे की तरह। और सनकादि को नारद जी ने अपनी समस्या बताई तो सनकादि ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ करो। तो नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदों का ही तो निचोड़ है। वेद मंत्र तो मैंने उनके कानों में कहे और वो जरा सा कुनमुना के, जरा सा आंखें खोल के वो फिर सो गए। तो फिर से कैसे भागवत महापुराण अगर पढ़ा जाएगा तो वो कैसे प्रभाव डालेगा? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि वेदों का ही निचोड़ है, यह सत्य है,
लेकिन जैसे दूध में भी घी होता है, लेकिन जब अगर हम कहेंगे कि घी की आवश्यकता है, 1 चम्मच घी देना, तो हम दूध में से निकाल के नहीं दे सकते। प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से घी तैयार होता है। जैसे गन्ने में रस होता है, लेकिन अगर गन्ना सामने है, कोई कहे कि रस पिलाना, तो वो तुरंत नहीं पिला सकता, एक प्रक्रिया किए बिना। एक प्रक्रिया से ये भागवत महापुराण तैयार किया गया है। पाठ किया जाएगा, सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया जाएगा, तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि स्थान भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आनंद घाट है, गंगा के तट पर बालुका बहुत कोमल है, और वहाँ बहुत सारे संत लोग भी रहते हैं, वो आएंगे, सुनेंगे, और सब व्यवस्था हो जाएगी। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य सभी वहाँ पे स्वयं आ जाएंगे, आप वहाँ पे आयोजन कीजिए। नारद जी तुरंत गए, वहाँ व्यवस्था की गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी आ गए, और सभी ने वहाँ पे भागवत महापुराण का श्रवण किया, और उसके बाद ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ हो गए।